रणविजय एक 22 साल का यूट्यूबर था। हॉरर व्लॉग बनाता था, लेकिन व्यूज़ कम हो रहे थे। एक दिन उसका दोस्त बोला, अगर असली कंटेंट चाहिए ना तो अंधेरी पगडंडी जा, वहाँ रात में कुछ ना कुछ ज़रूर होता है। रणविजय हंसकर बोला, लोग ओवर एक्ट करेंगे, भूत वूत कुछ नहीं होता। और उसी रात वो अकेला निकल पड़ा, हाथ में सिर्फ एक मोबाइल। जैसे ही वो पगडंडी पर घुसा, सबसे पहले उसे महसूस हुआ अजीब ठंड। नॉर्मल वाली नहीं, ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे ठंडी सांसें छोड़ रहा हो। उसने कैमरे में कहा, गाइस यहाँ नेटवर्क नहीं है और अंधेरा बहुत है, लेकिन मैं देखता हूँ आगे क्या मिलता है। कुछ कदम चलने के बाद अचानक उसके बाएं कान के पास कोई फुसफुसाया, रुक जा। वो पलटा, कोई नहीं। जब उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन व्यूज़ के लालच में वो बढ़ता गया। करीब आधा घंटा चलने के बाद उसे एक छोटी झोपड़ी दिखाई दी। लकड़ी की दीवारें, टूटी खिड़की और अंदर का अंधेरा, मानो किसी को निकलने को तैयार। रणविजय बोला, फ्रेंड्स, ये वही झोपड़ी है जिसके बारे में गांव वाले कहते हैं यहाँ कोई औरत रहती है, लक्ष्मी, जो एक दिन अचानक गायब हो गई थी। जैसे ही उसने खिड़की में कैमरा डाला, उसे एक सफ़ेद आकृति दिखाई दी, स्थिर, शांत, बिना पलक झपकाए। रणविजय डर गया, कैमरा पीछे हटा लिया। जब दोबारा देखा तो कुछ नहीं था। वो धीरे धीरे झोपड़ी में गया। अंदर एक ही कमरा, बीच में एक पुराना संदूक। संदूक पर खरोंचें थी, मानो कोई अंदर से निकलने के लिए जोर मार रहा हो। रणविजय कांपते हाथों से बोला, ये मार्क्स असली हैं, ये मार्क्स असली हैं। उसने तुरंत छुआ, तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई, टप टप टप। लेकिन झोपड़ी में तो वो अकेला था। संदूक अचानक अपने आप हिलने लगा, ठक ठक ठक। रणविजय पीछे हट गया, धीमे धीमे ढक्कन खोला और अंदर बस एक काला कपड़ा। उस काले कपड़े में एक पुरानी फटी हुई डायरी। उसने डायरी खोली और उसमें लिखा था, अगर यह डायरी मिली तो यहाँ से भाग जाओ, मैं लक्ष्मी अब इंसान नहीं रही। रणविजय के हाथ कांपने लगे। दूसरे पन्ने पर लिखा था, इस जंगल में कुछ है, जो यहाँ आता है वो अपने आप को खो देता है। और सबसे नीचे खून जैसे लाल निशान। रणविजय बोला, गाइस ये फेक हो सकता है। तभी बाहर से एक भयानक खतरनाक चीख गूंजी, एक औरत की, लंबी, टेढ़ी, गुस्से में भरी। रणविजय बाहर भागा, टॉर्च घुमाई और देख कर जम गया। आगे पेड़ों के बीच काले धुएं जैसे साए घूम रहे थे। घूम रहे थे। ज़मीन पर उनकी परछाई नहीं पड़ रही थी। और ठीक सामने एक औरत, सफ़ेद साड़ी में, बाल पूरे चेहरे पर, लेकिन उसके पांव उल्टे थे। कैमरा ज़मीन पर पड़ा था और सिर्फ उसकी चीख रिकॉर्ड कर रही थी।